मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 और चैप्टर नंबर 3 और हमारा टॉपिक है शब्द भंडार। इस विषय में चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि शब्द भंडार होते कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है पर्यायवाची, यानी कि पर्यायवाची होता है। सेकंड नंबर है विलोम शब्द। थर्ड पॉइंट है अनेकार्थी शब्द और लास्ट है चौथा समानोच्चारी शब्द। ये चार प्रकार के हमारे शब्द भंडार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हम परिभाषा देख लेते हैं। लिखा हुआ है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी शब्द का समान है, यानी कि उसका बिल्कुल बराबर अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाग। बाग लिखा है तो बाग का यहाँ पे पर्यायवाची उपवन है, बगीचा है, कुंज है, उद्यान है। ये चारों शब्द जो हैं, चाहे आप उपवन के लिखेंगे तब भी उसे बाग आएगा, बगीचा आएगा, कुंज आएगा, उद्यान आएगा। या फिर आप बगीचा यहाँ पे लिखेंगे इसका पर्यायवाची, तब भी इसके चारों यही लिखने पड़ेंगे। बाग लिखेंगे, उपवन लिखेंगे और कुंज लिखेंगे, उद्यान लिखेंगे। ऐसा कर लेते हैं। इसके बाद में हम तीनों को छोड़ करके कुंज के हम देख लेते हैं पर्यायवाची क्या है। तो भी यही शब्द आएंगे, बाग आएगा, उपवन आएगा, बगीचा आएगा और उद्यान आएगा। इसके बाद में सबसे लास्ट हमारा बचता है उद्यान। तो इसको हम देख लेते हैं। अगर इसकी भी हम पर्यायवाची शब्द लिखते हैं तो यही चारों शब्द जो है इस पर्यायवाची शब्द में आएंगे। यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि जो इसके समान अर्थ प्रकट करता हो उसे ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है हवा। इसका भी लिखा हुआ है वायु। वायु माने भी हवा होती है। समीर है, समीर माने भी हवा होती है। पवन, पवन भी हवा होती है। मारुत है, इसके बीच की हवा होती है वात। एक यहाँ पे छूटा हुआ है वात, लिखा नहीं है। तो वात मीन्स भी हवा होती है। ये चारों शब्द जो हैं हमारे हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है विलोम शब्द। विलोम शब्द से सभी लोग परिचित हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है विलोम। तो विलोम इसका ये अर्थ होता है उल्टा, यानी कि ये किसी अर्थ का उल्टा अगर बताए तो उसे हम विलोम शब्द पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए चलना, यहाँ पे चलना लिखा हुआ है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा रुकना। यानी कि इसका अर्थ ये होता है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यानी कि अगर इसको हम कोई सही वर्ड आ रहा है, जैसे बड़ा है तो बड़ा क्या है, छोटा हो जाएगा। गहरा है इतना हो जाएगा, नीचा है तो ऊंचा हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो शब्द किसी शब्द के ठीक उल्टे अर्थ को बताए या बोध कराए। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है बोध। बोध मतलब पहचान कराए। ये इसका अर्थ होता है पहचान। पहचान कराए तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है आज। आज यानी कि आज, उसका अपोजिट आ गया यहाँ पे गर्म। दूसरा दिया है गर्म, गर्म है। दूसरी उसका अपोजिट अर्थ दिया है यहाँ पे ठंडा। तीसरा दिया है ऊपर, इसका यहाँ पे अपोजिट अर्थ दिया है नीचे। ये दिया है बड़ा, इसका बनेगा छोटा, मीठा, खट्टा। यानी कि यहाँ पे इसके अर्थ का मतलब हुआ कि
जो शब्द किसी शब्द के ठीक उल्टे अर्थ का बोध कराए, ज्ञान या पहचान कराए, तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जिसे यहाँ पे दिया हुआ है, आज का कल दिया है, बड़ा का छोटा दिया है, गर्म का ठंडा दिया है, ऊपर का नीचे दिया है, मीठा का खट्टा दिया है। ये चारों शब्द जो है 5 सब एक दूसरे विपरीत अर्थ को बता रहे हैं। इसके बाद में अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिन शब्दों के एक से अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि एक शब्द है उसके कई अर्थ हो, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है अंबर, तो अंबर का एक ही अर्थ यहाँ पे नहीं है, कई अर्थ भी है। जैसे अंबर में आकाश भी हो सकता है, बादल भी है, वस्त्र भी है। ये 3 इसके अर्थ दिए हैं। यानी कि अंबर को अगर हम अनेकार्थी शब्दों में लिखेंगे तो उसके हमें 3 अर्थ जो है यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, आकाश, बादल और वस्त्र। इसके बाद में यहाँ पे दिया है ठाकुर शब्द। तो ठाकुर शब्द के भी यहाँ पे 3 अर्थ हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले नाई दिया है, नाई को भी हम ठाकुर बोल सकते हैं। देवता दिया है, अगर यहाँ पे देवता शब्द भी आ जाए तो उसको भी 3 अर्थ होंगे, ठाकुर होगा, नाई होगा और स्वामी। ये तीनों अर्थ इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं समूहाचार्य शब्द। विलोम शब्द की परिभाषा
यहाँ पे होमवर्क में दिया है रात, पिता, बेटा, बाप, ये 4 शब्द दिए हैं। इन शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विलोम शब्द की परिभाषा लिखना, यानी कि जो विलोम शब्द की हमें परिभाषा भी बताई गई थी उसको लिखना है। और तीसरा हमारा है आकाश, उन्नत, सीधा, मूल, इन शब्दों के विलोमार्थ लिखने हैं। थैंक यू।